हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए फिर से एक ऐसी जानकारी लेकर हाजिर हो गए हैं जो आपको किसी और चैनल पर या कहीं पर भी आपको नहीं मिलती है। तो जानकारी के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरी बात पता चल सके और तभी वो आपके काम आएगी, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ये सारी जानकारी रोज़ मिलती रहती है, रोज़ाना नई जानकारी और ऐसी जानकारी जो आपको जीवन भर काम आने वाली है। तो 1998 में साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी की जिसमें पता लगाया गया कि ब्रेन की सेल्स जो हैं वो एक न्यूट्रोफिक फैक्टर को जन्म देती हैं। न्यूट्रोफिक फैक्टर रिलीज़ होता है ब्रेन की सेल्स में से। तो ये न्यूट्रोफिक फैक्टर क्या होता है, ये किस काम आता है और किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो 1998 से पहले तक ये एक थ्योरी थी कि ब्रेन सेल्स जो डैमेज हो जाती हैं उनकी रिकवरी कैसे होती है। उससे पहले तक किसी को नहीं पता था, इस पर रिसर्च चल रही थी। तो 1998 में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि न्यूट्रोफिक फैक्टर जो होता है वो उससे न्यूरोजेनेसिस का न्यूरोजेनेसिस होता है ब्रेन सेल्स का, और न्यूरोजेनेसिस होकर ब्रेन की नई सेल्स डेवलप होती हैं। आप समझ रहे हैं बात को। ब्रेन की नई सेल्स जो डेवलप होती हैं वो क्यों होती हैं, वो न्यूरोजेनेसिस से होती हैं और उसके लिए जिम्मेदार होता है न्यूट्रोफिक फैक्टर। न्यूट्रोफिक फैक्टर जो है वो रिलीज होने के बाद न्यूरोजेनेसिस करता है, न्यूरोजेनेसिस होती है, न्यूरोजेनेसिस के बाद नई सेल्स जो होती हैं ब्रेन की वो डेवलप होती हैं। तो ये नई सेल्स क्यों डेवलप होती हैं, अगर फिजिकल या केमिकल कारणों से ब्रेन की सेल्स जो डैमेज हो जाती हैं, 1998 से पहले तक यही पता था कि ब्रेन की सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उसके बाद वो सबसाइड हो जाती हैं, लेकिन नई सेल्स कैसे डेवलप होती हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो अब ये पता चल चुका था 1998 में। तो अब पता तो चल गया कि न्यूरोजेनेसिस होती है, लेकिन ये न्यूट्रोफिक फैक्टर कैसे रिलीज होता है, ये किस वजह से रिलीज होता है और किस टाइम रिलीज होता है ये नहीं पता था। फिर इसके ऊपर एक नई रिसर्च जो है वो तैयार की गई और नई रिसर्च की गई कई सालों तक, और उसका परिणाम निकला कि 3 फैक्टर्स होते हैं। 3 कारणों से जो है ब्रेन की सेल्स जो है वो न्यूट्रोफिक फैक्टर को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन की नई सेल्स बनती हैं। तो ये न्यूट्रोफिक फैक्टर कैसे बनता है, तो इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है फास्टिंग। जी हाँ, फास्टिंग एक ऐसा टूल है, इसको टूल कह सकते हैं आप, जिसकी वजह से आपका ब्रेन न्यूट्रोफिक फैक्टर को रिलीज करता है और उसके बाद न्यूरोजेनेसिस होकर ब्रेन की नई सेल्स बनती हैं। आप देखेंगे कि अक्सर कहा जाता है कि ज़्यादा मत खा भोंदू हो जाएगा, है ना। ये पुरानी कहावत है और इस चीज़ को आत्मसात किया है नई रिसर्च ने। और हमको हर एक धर्म में, हर एक रिलीजन में हमेशा बताया गया है कि फास्टिंग इज़ द मोस्ट फेवरेबल थिंग इन योर लाइफ। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपको लाइफ में बीमारियां कम लगेंगी। तो आप समझ लीजिए कि फास्टिंग कितनी फ़ायदेमंद है। उसके भी फास्टिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं, सभी जगह अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन फास्टिंग इज़ ए फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में भी काफ़ी सारे ऐसे एंजाइम्स डेवलप होते हैं जो आपकी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, आप दूसरे उस पर आ जाइए, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। दूसरा काम है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के दौरान बीच में कभी कभी ऐसा होता है आपको बहुत ज़्यादा जो है वो जोश आ जाता है, और जोश आने के साथ साथ आप उसमें बहुत तेज़ी कर देते हैं। आप मिसाल के तौर पे आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको अचानक से आप बहुत तेज़ रनिंग करने लगते हैं। तो ये जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है ये भी आपके ब्रेन में जो है न्यूट्रोफिक फैक्टर को रिलीज़ करती है और आपके ब्रेन की नई सेल्स डेवलप होती हैं। और इसी के साथ अब जो है तीसरा जो है वो फैक्टर है, तीसरा टूल है आपका बाथिंग। हर एक कोल्ड
हॉट बाथिंग के बाद आप उसको फिनिश करते हैं कोल्ड बाथ के साथ। और ये चीज़ तीसरी जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये सारी चीज़ें तीनों मिलकर आप अगर इसको अपनी लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में इसको जोड़ लेते हैं तो आप अपने ब्रेन की जो नई सेल्स डेवलप होनी है, इसका मतलब ये है कि आपको अगर अपने ब्रेन को, आपके दिमाग को तेज़ करना है तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हमारा चैनल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको हेल्थ, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी डिजीज़ को ठीक करने का तरीका और अपने लाइफ स्टाइल को और बेहतर कैसे आप बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।